जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में हम इस देश के शाही परिवार है। हालांकि कहा तो जाता है कि लोकतंत्र है भारत में, 1900 आजादी के बाद लोकतंत्र है, लेकिन आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें, अब तक आजादी के बाद अब तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हुए हैं, बीजेपी, जेडीयू या फिर कई सारी ऐसी पार्टियों जैसे सीपीआईएम वगैरह को छोड़कर सभी लगभग पॉलिटिकल पार्टी पे किसी न किसी परिवार और परिवार के लोगों का जो है कब्जा है, आधिपत्य है, और एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी उनकी फैमिली प्रॉपर्टी बनकर रह गई है, जिसमें पहले से ही यह निर्धारित कर दिया जाता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो बिहार की आरजेडी हो या फिर देश के लेवल पे जो है कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी में कई सारे अव्वल नेता हैं, कई सारे ऐसे जो है परिपक्व नेतृत्व करने वाले नेता हैं, लेकिन वहां स्वघोषित प्रधानमंत्री के तौर पे दावेदारी में जो है सबसे अग्रणी सीट पे आपको कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी दिखाई देंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे शिवसेना है, ठीक है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी ऑफ उत्तर प्रदेश है, अनगिनत ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम गिना सकते हैं जिस पर एक परिवार का कब्जा है और एक शाही परिपाटी प्रारंभ हो चुकी है। जैसे राजा का बेटा राजा बनता था तो फिक्स हो गया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। इसी कुछ परिप्रेक्ष्य में हम इस वीडियो में जो है राहुल गांधी जो कांग्रेस के युवराज हैं, भारत के भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, 90 चुनाव से अधिक हारने का रिकॉर्ड बनाने वाली, आलू से सोना और जिलेबी पेड़ पर उगाने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के कुछ कार्य प्रणाली के बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर इनके कार्य करने की शैली किस प्रकार की है। बिहार में एक कहावत है कि चले न जाने आंगनमा टेढ़। आपको चलने आता नहीं है और आप कह रहे हैं कि आंगन में टेढ़ है, रास्ता भी खराब है। तो कहने का मतलब है कि इस पे हम बात करेंगे। पहला पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया था कि 90 से अधिक चुनाव हारने का रिकॉर्ड है। आने वाले समय में यह सेंचुरी भी लगा सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर कई सारे सेंचुरी और विराट कोहली लगा चुके हैं। तो चुनाव आयोग के ऊपर ये बार बार दोष और आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग जो है फेक भर्जी और डुप्लीकेट या बोगस वोटर का यूज करती है। लेकिन सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है राहुल गांधी से कि अगर चुनाव आयोग ऐसा करती तो नरेंद्र मोदी 2014 में 282 सीट, 2019 में 303 सीट और 2024 में मात्र 240 सीट। चुनाव आयोग अगर हेर फेर करती तो 2024 में प्रधानमंत्री 440 सीट जीतते, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि चले न जाने आंगनमा टेढ़। चलने का अक्ल नहीं है, कहता है आंगन ही टेढ़ है। मतलब बार बार चुनाव राहुल गांधी अपनी वजह से हारते हैं, अपनी मूढ़ता के कारण हारते हैं, और दोष किस पे लगाते हैं? चुनाव आयोग के ऊपर। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं तो आज तक और अभी तक इसने फेक और बोगस वोटर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बार बार आपको करती हुई दिखाई देगी, लेकिन आज तक और अभी तक कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत ना सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और इनके कांग्रेस पार्टी में एक से एक बड़े बड़े वकील हैं, ना कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और ना ही किसी अदर स्टेट में, और साथ साथ चुनाव आयोग के सामने भी वो तथ्य को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अगर इनके पास किसी भी प्रकार का कोई ऐसा रिपोर्ट, कोई ऐसा डाटा, तो सत्यापित करके, एफिडेविट दे के, साइन करके, मोहर लगा के कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकती है, लेकिन ऐसा ना करती हुई दिखाई दे रही है और सिर्फ झूठे 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 आरोप लगाते जा रही है। चलिए, तो ये इनके कार्य करने की शैली है, इनकी प्रवृत्ति है। चलिए, तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं बिना तथ्य और सबूत के बोलना। अनगिनत बार आप देखोगे इनके भाषण, इनके वक्तव्य, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, पता नहीं ये किस धुन में रहते हैं, और हमें लगता है कभी कभी कि इटालियन चीफ जो है वह इस भारत के सीपीयू में फिट नहीं बैठ रहा है। भारत का जिस प्रकार से परिवेश है, जिस प्रकार की संस्कृति है और जिस प्रकार के यहाँ राजनीतिक कार्य करने की शैली है, उसके अनुरूप राहुल गांधी यहाँ फिट दिखाई नहीं दे रहे।
बार बार वो अनफिट हो जाते हैं। फिर जाते हैं थाईलैंड में ध्यान करने। थाईलैंड में ध्यान करने के बाद फिर से इनकी रीलॉन्चिंग होती है, लेकिन फिर यह उड़ने से पहले ही फट जाते हैं। तो ऐसे अनगिनत जो है सारी चीजें आप देखोगे कि बार बार ये फेल हो रहे हैं। जैसे मिसाइल है ना, प्रक्षेपित करने से पहले ही ब्लास्ट कर जाना, ठीक उसी प्रकार बार बार इन्हें प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रही है कांग्रेस, और बार बार ये हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिना तथ्य के, बिना सबूत के अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। अगर सही मायनों में आप देखो तो कहा जाता है कि इनके बयान आप सुनो। पहले इन्होंने कहा था राफेल के इशू पे कि चौकीदार चोर है, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें डांट फटकार लगाया। डोकलाम के इशू पे इन्होंने क्या कहा, या जब चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि चाइना ने भारत के कई सारे स्क्वायर किलोमीटर जमीन को कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको लताड़ लगाया और जोरदार तमाचा जड़ा कि बतलाओ आपको किसने यह इंफॉर्मेशन दिया कि चाइना ने हमारे कुछ स्क्वायर किलोमीटर को कब्जा किया है। दूसरा, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो एग्जैक्ट हमको डाटा दीजिए, आपको बतलाने वाला कौन है, आपने कैसे जाना कि चाइना ने कब्जा किया है, कुछ तो सबूत होने चाहिए। चलिए अगला, सबसे बड़ा तो प्रश्न है कि अक्साई चीन 1962 कांग्रेस और नेहरू का शासन था जब चाइना ने कब्जा किया। पीओके जब लिया पाकिस्तान ने तो उस वक्त नेहरू और कांग्रेस का शासन था। पूरा का पूरा देश विभाजन हो गया, उस वक्त कांग्रेस का शासन था। अब कांग्रेस पार्टी बताए कि कौन जमीन किसके शासनकाल में किसने लिया, लेकिन नहीं, झूठे, मतलब जो मन सो, जे मन में आया ऊ। ठीक है, तो ये सब राहुल गांधी के जो है और नेता प्रतिपक्ष के, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के जो है कार्य करने की शैली है, जो बहुत प्रशंसनीय, वंदनीय। और चलिए चौथा है सत्यापित कर अदालत में सबूत भी ना पेश करना। देखो मैं बार बार कहता हूं, कुछ हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुके हैं कि इनके द्वारा है कि मीडिया में बोले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपने सरकार के ऊपर एलिगेशंस लगाया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप अपने से बड़ों और श्रेष्ठ लोगों के ऊपर झूठे लालछन लगाकर आप ख्याति पाना चाहते हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं और कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी से वो डायरेक्टली पंगा, या फिर नरेंद्र मोदी से वो डायरेक्टली लड़कर, मतलब चुनाव में नहीं जीत सके तो उपाय क्या है, बदनाम कर दो चुनाव आयोग को, जो चुनाव ही कंडक्ट कराती है, ताकि लोगों को लगे अरे रे 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 नरेंद्र मोदी ने तो फेक वोटर से जीत गया। अरे भाई, कहां कहां फेक वोटर से जीतेगा? फेक वोटर से जीतना होता कर्नाटक जीत जाती, हैं, बीजेपी जो है केरल जीत जाती, तमिलनाडु जीत जाती, पंजाब जीत जाती। अगर चुनाव आयोग इनकी जेब में थी तो वो वेस्ट बंगाल जीत जाती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इनको लगता है कि बीजेपी चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग से जीतते हैं। अरे नरेंद्र मोदी वह प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद आज तक एक भी दिन की उन्होंने छुट्टियां नहीं ली। उनके कार्य करने की शैली तो देखो, उनके सामने फीके पड़ते हुए नजर आओगे। सुबह से जो वो काम पे लगते हैं वो रात्रि 11 और 12 बजे तक कार्यरत रहते हैं, एकदम निरंतर। और जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कंटिन्यू। बड़ी सरलता के साथ कह देना है कि चुनाव जो है चोरी और फेक वोटर के माध्यम से जीता गया। अरे स्थिति तो गांव में यह बदली है कि पहले पीने को पानी नहीं थे, पीने को पानी आया। पहले जो है गोईठा और अमारी पे खाना बनता था, अब गैस सिलेंडर पे खाना बनते हैं। पहले किरोसिन तेल और मिट्टी तेल मिलते थे, सब ये सब सारी चीजें बंद करके अब सब एलपीजी सिलेंडर पे खाना बना रहे हैं। पहले गांव में बिजली और लाइन नहीं आता था, अब घर घर बिजली और लाइन आ रहे हैं। पहले किसानों को कोई किसी भी प्रकार का मदद नहीं करता था, आज किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 3 बार 6,000 सालाना जो है सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। आवास योजना में पहले अनगिनत जो है करप्शंस होते थे, और डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लोगों के खाते में जो है पूरा का पूरा जो है सब्सिडी या फिर जो भी फंड सरकार देती है वो उनके खाते में जाता है। पीने के पानी से लेके शौचालय तक, रहने का घर तक, खाना बनाने का गैस सिलेंडर तक, फ्री में जो है 125 यूनिट बिहार में बिजलियां मिल रही हैं। बिजली, पानी, राशन, 80 करोड़ लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सब चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये तो बेसिक चीज हमने बताया जो आम लोगों के लिए था। अगर इनकी नीतियां, इनके स्कीम्स, इनके पॉलिसीज अगर गिनाने लगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन बस हम इतना ही कहेंगे कि यह नरेंद्र मोदी के कार्य करने की शैली है जो इन्हें चुनाव में जिताती है।
ये वो लाभार्थी हैं जिन्होंने गैस सिलेंडर पाया है, जिन्होंने आवास पाया है, जिनके घर में शौचालय बने हैं, जिनके घर में नल से जल आने लगे हैं, जिनके खाते में पीएम सम्मान निधि के तहत पैसा आने लगा है। ये वो लोग हैं जो इन्हें वोट देकर चुनाव जिताते हैं। राहुल गांधी, आप इस बात को समझिए। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रधानमंत्री बोगस और फेक वोटर से जीते हैं। चलिए, ये सब सारे कुछ ऐसे तथ्य थे जिन पे बात करना था कि आखिर कांग्रेस की शैली क्या है कार्य करने की। साथ साथ जो है कांग्रेस की जो हमेशा से रवैया रहा है कि वो झूठ फैलाने में विश्वास करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब आप एक झूठ को 100 बार अगर रिपीट करें तो वो सच लगने लगता है। लेकिन इतना आप जान कर और मान कर चलिए कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने वाला इस देश का हर एक भारतवासी है जो आपके इस झूठ को काउंटर करने के लिए हमेशा तैयार बैठा है। किसी भी प्रकार के ऐसे फेक इंफॉर्मेशन, झूठे आरोप और झूठे एलिगेशंस अगर आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर लगाएंगे तो इस देश की जनता, इस बिहार की जनता, इस नवादावासी का कोई भी बच्चा उठकर आपके इस जो है झूठे एलिगेशंस और आरोप को काउंटर करने का सामर्थ्य और मादा रखता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि जो है आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।